तो गुड इवनिंग एवरीवन। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे और एक्सरसाइज 5.5 के पहले के अपन ने सारे सॉल्व एग्जाम्पल देख लिए थे और अब वक्त आ गया कि एक्सरसाइज 5.5 को सीधा उसका पूरा कत्ल करने का। ठीक है, चलो गाइस, आर यू रेडी? आर यू रेडी एवरीवन? यस। चलो वापस एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेंगे सारे फॉर्मूले। एक तो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी का क्या था, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अच्छा, उसके बाद में रुकना रुकना रुकना, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट जिसका इंटीग्रेशन ये जो है यू का डिफ्रेंसिएशन और ये एज इट इज डन। ये एक मेथड आपको बताया था। अच्छा, यू और वी जो है वो हमेशा ऑर्डर से लेंगे आप, सीरियल ऑर्डर इससे लोगे, ऑर्डर ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ना रे ना, सीरियल ऑर्डर लोगे आप। जैसे कि लॉगरिथम का है तो फर्स्ट ऑर्डर उसको लोगे, अगर एल्जेब्रिक है तो फर्स्ट ऑर्डर उसको लोगे, और अगर एक्सपोनेंशियल है तो थर्ड ऑर्डर आप उसको लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड क्या होता है मैडम? अरे गाइस, इंटीग्रेशन के बीच में इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, इसको इंटीग्रल बोलते हैं। दिस इज योर डिफ्रेंसिएशन, मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, याद आ रहा है? इसको अपन इंटीग्रैंड बोलते थे। तो अगर ये इंटीग्रैंड है उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथमिक फंक्शन है एज द फर्स्ट फंक्शन। एंड इन ऑल सच केसेस इफ द सेकेंड फंक्शन इज नॉट गिवन, अगर कोई सेकेंड फंक्शन नहीं दिया तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इनटू वन लेके यू वी रूल लेके सॉल्व करेंगे। मैम लेकिन इसका तो फॉर्मूला है ना 1/x। ए भाई, ऐसा किया ना तो बहुत पाप पड़ेगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, ये होता है 1/x, और इसी का ही जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाता है हमारा लॉग एक्स। डन। तो एक चीज़ देखना, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू वन लेके यू वी रूल लेके सॉल्व करते हैं। क्लियर एवरीवन? छोटे छोटे कंसेप्ट आपको एवरी लेक्चर में मैं आके रिवाइज करवाती हूँ। डन टिल हियर? बोलो जी यस। अच्छा, उसके बाद में अगर कभी ऐसा दिख गया कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स ऐसा दिख गया, मतलब यहाँ पे जो एफ एक्स है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे है, ब्रैकेट में है, ई एक्स के साथ में है मल्टीप्लीकेशन में, तो आप क्या बोल दोगे इसको, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको ऐसा बोल दोगे। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे e टू द पावर एफ एक्स प्लस सी। डन एवरीवन? अच्छा, उसके बाद में दो फॉर्मूले हमने, जो मैंने आपको ऑलरेडी सेट 3 के फॉर्मूलेस करवा दिए थे गाइज, ये तो वही है, सेट 3 के फॉर्मूले दिए। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे 1/2, 1/2 बोलने से बदले x/2 बोलो, थोड़ा सा शॉर्ट दिखता है, ठीक है, कम दिखता है। x/2 क्वेश्चन a²/2 लॉग ऑफ x, वापस से क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का सेट 2 का फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से x/2 लिखा, क्वेश्चन लिखा, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन आएगा। ए का ये देखो आप, ए का कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस ए है, तो प्लस a²। यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस a² है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलो गाइस, यहाँ तक समझा? अच्छा, उसके बाद में a²/2 किया आपने, और फिर वापस से लॉग ऑफ x, तो दोनों में कॉमन ही है। क्या क्या चीज़ें कॉमन है दोनों में? एक है x/2 a²/2 लॉग ऑफ x, इतनी चीज़ें कॉमन है। क्लियर? बाद में सिर्फ क्वेश्चन लिखते हो और साइन चेंज करते हो। डन एवरीवन टिल हियर? ओके, नाउ अब ये क्या है? अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी आया, तो सर जी ये हमें पता है कि a का जो है उसको कोएफिशिएंट को उड़ाने का है, जो x² है, x का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट हमेशा 1 चाहिए। तो ये जो a है इसको अपन क्या करेंगे, a को कॉमन निकालेंगे, फिर यहाँ पे बच जाएगा bx, इसको क्या करेंगे, b/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस बोथ द साइड चिपका देंगे,
तो आपका ये दो फॉर्मूलेज मतलब सेट 3 के फॉर्मूलेज बन जाएंगे। मैम सेट 3 के क्यों, सेट 1 क्यों नहीं, सेट 2 क्यों नहीं? अरे बाबा अंडर रूट है ना, 1 अपॉन है क्या, नहीं है, तो फिर यही बनेगा ना, यस और नो, ठीक है। अच्छा फिर लास्ट में आपको ये एक पार्ट आपको बताना रह गया था कि अगर ये इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, ये इंटीग्रल का फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू, देखो पहले वाले फॉर्म में पी एक्स प्लस क्यू एंड अंडर रूट यहाँ पे था, इस फॉर्म में तो तुम जो भी कुछ करते थे न्यूमरेटर को करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है तो मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे भी वही करोगे, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू ई टू द पावर, नंबर ऑफ टाइम्स बता रही हूँ मैं, a इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी अपॉन सी इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस डी। यहाँ पे न्यूमरेटर को आप क्या करते हो, यहाँ पे आप करते हो a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन यहाँ पे dx यहाँ का होता है, लेकिन b चुपचाप अकेला रहता है, ठीक है। डन एवरीवन, सारे फॉर्मूले याद हो गए, सारी चीज़ें याद है टिल डेट, यहाँ तक डन, क्लियर। ये चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज, ये पी एक्स प्लस क्यू कभी, अच्छा हमेशा ना क्वेश्चन में पी एक्स प्लस क्यू नहीं होता है, वो होगा 3x प्लस 5, ठीक है, 2x माइनस 1 या 2x या सिर्फ x प्लस 1, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो भी तुम इसको जीरो लेके सॉल्व करोगे, सबको समझ में आया? ओके चलो, ये दिख जाएगा कि अंडर रूट के बाजू में कुछ है तो अपन ये लगाएंगे, ठीक है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 5.5। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स, एक मिनट रे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। मुझे एक बार पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे ये बता दो, ये क्या है तुम्हारा लाई, ठीक है, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ये u होगा ये v होगा, अरेंज कर लो log x एंड डॉट x dx, फॉर्मूला पुट करो, एक बार फॉर्मूला एक बार अपन सॉल्व करते बाद में ओरली करेंगे, ठीक है। क्या था uv का रूल, uv रूल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इज इक्वल टू, क्या था, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन होल ब्रैकेट, जिसका इंटीग्रेशन किया है, ये जो फर्स्ट है ना इसका डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू, समझ के करोगे ना तो पक्का से होगा, ऐसा चांस ही नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये एज इट इज, ठीक है जी, ये हुआ है, यहाँ पे आके हुआ है तुम्हारा ब्रैकेट क्लोज, ये दिख रहा है ब्रैकेट, ठीक है। अब ये जो dx है ये वाले इंटीग्रेशन का, तो ये इंटीग्रेशन जो साइन बना उसका dx का ये रहा, तो हमेशा देखना dx दिखेगा, ठीक है। चलो आपने फॉर्मूला भी लिख लिया, अब बस पुट कर दो इसको फॉर्मूलेज में, ये हो जाएगा आपका u क्या है तुम्हारा log ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा बार बार ऊपर नहीं देखना, एक बार ये लिख लिया ना, अब इसी को देखो तो बहुत इजी हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ये एज इट इज, डन, यहाँ तक क्लियर है। अब कर लो लॉग एक्स तो एज इट इज आएगा, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाय एक्स होता है, इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है जी, प्लस सी लिख देना यहाँ पे dx, ओके। नाउ ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 जो है बाहर निकल जाएगा, तो इसको एज इट इज लिख लो पहले तो, माइनस 1/2 एज इट इज लिखो, यहाँ पे x है dx प्लस सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये वापस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ये 2 क्या हो गया 4 हो जाएगा, तो मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर बाय 4 लिख दूँ, ये रहेगा log ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। अच्छा बेहतरीन प्रेजेंटेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फिर log ऑफ x लिखने का, ठीक है, प्लस सी। गाइस इज इट योर आंसर, इज इट योर आंसर, डन, क्लियर, एक बार फॉर्मूला लगाया बस, डन एवरीवन, ओके। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से, हाँ सब में यूवी रूल लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है, एक्स स्क्वायर और ई टू द एक्स,
ई टू द पावर 4x। यहाँ तो यूवी रूल ही लगेगा मैडम, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और एल्गोरिथम है। एग्जैक्टली ट्रू, एल्गोरिथम एक्सपोनेंशियल, लाई में ये u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। करो फटाफट से पुट करो इसको, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन होल का, जिस इसको डिफ्रेंशिएट करने का और इसको एज इट इज लिखने का। फॉर्मूला लिखा तुमने, फॉर्मूले में पुट किया एवरीवन? बोलो, यहाँ तक क्लियर है ये स्टेप? ओके, अब ये सब मैं मिटा देती हूँ। यहाँ तक अगर क्लियर है आपका तो अब मुझे बताना, एक काम करते हैं ना, अब इसके आगे अपन सॉल्व ही कर लेते हैं। क्या है, इसके आगे सॉल्व करें, ठीक है। ये तो सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया, एक्स स्क्वायर ई टू द सत्यम ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर 4x क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 4x अपॉन 4 डी बाई डी एक्स ऑफ यू, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x 4, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो 2x हो जाएगा, ये देखिए डिफ्रेंसिएशन सॉरी, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा। अब इसको बार बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली लिखेंगे अब अपन, ई टू द पावर 4x अपॉन 4 dx, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर 4x आ रहा है। अब क्या करोगे आप डियर, अब क्या करेंगे हम लोग, बोलो ना, अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करूं, वापस से यूवी रूल लगा दूं, वापस से यूवी रूल लगाऊं? यस, उसके अलावा ऑप्शन क्या है? अच्छा, वापस से एल्गोरिथमिक लाई, तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, वापस से तुम ने यूवी रूल लगाया, ठीक है। ये 1/2 यहाँ रहेगा, 1/2 बाहर है, देखो वापस से यूवी रूल लगाया आपने, देखो ज़रा इसका डिफ्रेंसिएशन, ये एज इट इज डन। वापस से सॉल्व करोगे, चलो आ जाओ सॉल्व कर लेते अपन। ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस हाफ, यहाँ तक तो एज इट इज। अब शांति से ध्यान से, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बाकी सब इजीली हो जाता है। होल का इंटीग्रेशन ब्रैकेट, इसका क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है ये तो, और इसका एज इट इज लिख देना, डन। अब क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस हाफ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना शांति से, ये ब्रैकेट यहाँ पर है x, इसका क्या होता है, ई टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस, ये इंटीग्रेशन तो ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स से हो जाता है 1 हो जाता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 4x अपॉन 4, डन, ओके। अब क्या दिख रहा है तुम्हें, नाउ कैन आई से कि भाई एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 4x अपॉन 4, गई डबल यूवी रूल आया है यहाँ पे, 2 बार आया है, ठीक है। ये 1/2 को अभी ब्रैकेट में ही रहने दो, ओके। नाउ x इंटू ई टू द पावर 4x अपॉन 4 है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/4 कॉमन निकलेगा, यस और नो, माइनस 1/4 निकलेगा। अब इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी गलती से डिफ्रेंसिएशन निकल रहा है गई, सो सॉरी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन बताना, सेम होता है, ई टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस c। चलो अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लूँ क्या मैं, ये 1/2 को बोथ द साइड मल्टीप्लाई कर लूँ, मतलब इन दोनों को ब्रैकेट ओपन कर ले, ये हो जाएगा आपका माइनस x इंटू ई टू द पावर 4x अपॉन 8, एंड ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 4 द 16 16 टू द 32 4 4 द 16 16 टू द 32, ध्यान से, ठीक है। ई टू द पावर 4x अपॉन 32 प्लस c,
या तो आंसर यहाँ तक लिख दो, या फिर तुम्हें दिख रहा है कि ये कॉमन है तो इसको बाहर निकालो। 4x/4 को जब आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर है, सॉरी ऊपर से देखो आते वक्त एक्स स्क्वायर हटा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे 2 बच जाएगा अपना, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, e⁴x तो गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा डी 1/8 प्लस सी। इज इट आवर सॉल्यूशन? क्लियर एवरीवन? शांति से सॉल्व करोगे अपने आप सब समझेगा। बस 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक बार आपने फॉर्मूला लगाया, ये रहा ये आपने यूवी रूल लगा लिया यार। अब वापस से यहाँ आके अटक गई मैं, वापस से वही आ गया ना तुम्हें, एक्सपोनेंशियल और एल्गोरिथम दोनों फंक्शन साथ में आए ना, वापस से यूवी रूल लगेगा ना। बस अब करते जाओ, अपने आप तुम्हें सारे आंसर्स आते जाएंगे। क्लियर? डन? बहुत इजी है गाइस, ये लो। थर्ड, ओके चलो जी नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, x² e⁻3x dx, सेम क्वेश्चन है वापस से, ठीक है। ऊपर क्या था, x² e⁴x था, यहाँ पे e⁻3x है। करेंगे खुद से एवरी वन ऑफ यू। मैम वापस से यहाँ पे भी डबल इंटीग्रेशन होगा, हाँ जी ये देखो, एक बार आपने यूवी रूल लगाया और यहाँ पे आके वापस अटका तो वापस से यूवी रूल लगेगा, एग्जैक्टली सेम एज योर क्वेश्चन नंबर 2। डन? तो ये वाला आप खुद से करोगे, 2 बार लाई लगाएंगे अपन। चलो हाँ, दिस इज समथिंग न्यू। x³ है और e⁻x का स्क्वायर है, अरे तेरी, ठीक है। याद आ रहा है अपन ने डिफ्रेंसिएशन में क्या भारी किया था, ये ऐसी पूरी एक एक्सरसाइज थी डिफ्रेंसिएशन में, ठीक है। 3.5 था आई थिंक। यहाँ पे क्या करोगे आप, एनी ऑप्शन प्लीज टेल मी, कुछ भी समझ में आ रहा है आपको? मुझे इतना पता है, मुझे ये x² का नहीं आता, मतलब तो मुझे अगर x³ और e⁻x होता था ना मैडम तो हम कर लिए होते थे, मतलब ये x² का ये नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ e⁻x है तो आपको आ जाएगा। तो टेक दिस x² एज योर t, तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, अगर आपने x² को t ले लिया तो क्या हो जाएगा। अच्छा उससे भी पहले ये क्वेश्चन है तुम्हारा x का स्क्वायर dx, तो कैन वी राइट इट एज x² इंटू एक्स e⁻x का स्क्वायर dx, ऐसे लिख दे। अब इसमें से ये वाला पार्ट कुछ अलग है, x² को ले लो t, d/dx ऑफ x² एंड यहाँ पे भी d/dx। हमेशा जब भी अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं तो उसके लगेज बाद में डिफ्रेंशिएट करते हैं और यहाँ पे dx आ जाता है ना, तो dx के कुछ टर्म्स सिमिलर हो जाते हैं तो वहाँ पे अपन पुट कर देते हैं। याद आ रहा है, सारी मेथड भूलना नहीं है। तो ये रहेगा 2x इज इक्वल टू dt/dx, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो कहने से योर x dx, मुझे तो क्वेश्चन में x dx मिल रहा है भाई, तो x dx इज इक्वल टू dt/2 हो जाएगा। समझ में आया, मैंने x dx को क्यों साथ में लिया, यस एग्जैक्टली करेक्ट, t ले लो, ठीक है। x dx क्यों साथ में लिया, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे x dx दिख रहा है, ये देखो ना इधर x dx, बाकी तो कुछ नहीं मिल रहा मुझे। इसको सॉल्व करके कुछ मिल रहा है क्या, सिर्फ ये 2 मिल रहा है। तो चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन को इसको कन्वर्ट कर लो। ये हो जाएगा हमारा, x² को तुमने क्या लिया, t लिया, तो ये तो t हो जाएगा। x dx को आपने क्या ले लिया, dt/2 ले लिया, और ये क्या हो गया, e⁻t हो गया। आ गया तुम्हारा uv, यस और नो, t इंटू e⁻t। अच्छा dt, ये 1/2 चला जाएगा बाहर। समझ में आया क्या, कहाँ से क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है या फिर पूरा खिचड़ी हो गया है, बोलो गाइस। मैं एक चीज़ नोटिस करना, मैं जो यहाँ पे सॉल्व करवाती हूँ ना, ये मैं तुम्हें आइडिया देने के लिए करवाती हूँ। यू आर गिवन योर फुल फ्लेश सॉल्यूशन यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। बट फिर भी आ जाओ, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पे देखो x³ इंटू e⁻x² है dx है। अब आप इसको x² इंटू x इंटू e⁻x का स्क्वायर dx लिख लोगे,
अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लेना है, तो ये 2x dx इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। मुझे दिख रहा है x dx है, तो ये लो x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2। डन एवरीवन। अब क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा t x dx के बदले में लिख दूँ dt, और ये एक्स स्क्वायर क्या t है, तो e टू द पावर t। नाउ क्लियर एवरी वन ऑफ यू, नाउ क्लियर, समझा? यस और नो? अच्छी तरह से बस लगा दो यूवी रूल, लगा दो। मैम ये कौन सा फंक्शन है, ये एल्गोरिथमिक हो गया, एक्स के टर्म्स में है, और ये भी ये एक्सपोनेंशियल हो गया, तो ये हो गया u, ये हो गया v, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा एक मिनट, ये dt बाई 2 है, 2 कहाँ गायब कर दिया अपन ने, ठीक है, हाँ 1/2, बस चेन रूल लगेगा यार वापस से। देखो अब डायरेक्टली अपन यहाँ से कर लेते हैं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ओके। नाउ इसका डी बाई डी टी इंटीग्रेशन होल का ब्रैकेट, फिर डी बाई, इसको डिफ्रेंशिएट करने का फर्स्ट वाले को, और इसको एज इट इज लिखने का। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया क्या? सिर्फ रूल लगाया अपन ने, यूवी रूल लगाया। अब क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे फटाफट से। 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, टी भी ऐसे ही रहेगा बेचारा, ई टी रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ये भी ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी टी ऑफ 1 हो जाएगा ये तो, और ये क्या रहेगा, ये तो ई टी रहेगा, तो लो आ गया 1 ई टी डी टी। कॉमन कॉमन निकाल लो, यहाँ से t, यहाँ से e टू द पावर t कॉमन निकल जाएगा, लो t माइनस 1 बच गया। पुट कर दो, t क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, पुट किया, यू विल गेट ए सॉल्यूशन। डन एवरीवन, समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? अच्छी तरह से, जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उतना इजी है या नहीं है? है इजी? चलो जी। अच्छा मैंने आपको ऑलरेडी अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ रट्टा मारने बोली थी, ठीक है? डी बाई डी एक्स और 1/x क्या होता है, बोलना ज़रा फटाफट से, -1/x स्क्वायर। देखो ज़रा यहाँ पे 1/x स्क्वायर, कैन आई से f ऑफ x f डैश ऑफ x। मैडम माइनस है ना रे भाई, माइनस यहाँ पे भी है ना, इजी, यस और नो? ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बार प्रेजेंटेशन देख लो, प्रेजेंटेशन देख लो। लेट आई इक्वल टू दिस, पुट एफ एक्स इक्वल टू 1/x, एफ डैश एक्स ये हो जाएगा तुम्हारा -1/x स्क्वायर, तो देयरफॉर आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस, यहाँ पे लिखोगे सिंस, तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, ई टू द पावर एक्स, एफ एक्स क्या था 1/x प्लस सी। क्लियर, सिंपल, यस और नो? डन। थर्ड, चलो जी आ जाओ, अब आ जाओ इधर, जिधर थोड़ी सी दिमाग लगानी है। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, एक मिनट सो सॉरी, ये डी एक्स है, सी नहीं है, हाँ जी, अब बोलो। एक मिनट, सबसे पहले एल्गोरिथम पहले लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल बाद में लिखेंगे, तो इसी में ही मैंने हेरा फेरी कर लेनी है। x अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो गया मेरा एल्गोरिथम फंक्शन, और ये हो गया मेरा एक्सपोनेंशियल dx। क्या करूँ, यूवी रूल तो नहीं लगाओगे इतने बड़े को, ex दिख रहा है तुम्हें, कुछ तो भी करो, हेरा फेरी करो कि ये तुम्हारा e टू द पावर x वाला फॉर्मूला वाला बन जाए, ये इक्वेशन ये वाला बन जाए। कैसे करोगे, +1 -1, ये की चारा है, और क्या चारा है तुम्हारे पास में? ठीक है, और कुछ चारा ही नहीं है। ओके, तो अगर मैंने +1 को ऐसे ब्रैकेट में ले लिया तो क्या हो जाएगा, इधर ये है, यस यहाँ पे स्क्वायर है क्या? प्लीज चेक द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यस टेक्स्ट बुक में गलत दिया है, यहाँ पे स्क्वायर है, ओके हाँ तो भी सही है ना, क्या दिक्कत है? चलो आ जाओ, x+1 को अगर मैंने ले लिया, x+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? +1 को +1 -1 किया, और इन दोनों का अब हम लोग इंटीग्रल कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे dx लिखना मत भूलना। एक मिनट, ऐसे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ई टू द पावर एक्स बाजू में बैठा है तुम्हारा। अब ले लो इसको, ई टू द पावर एक्स होल ब्रैकेट डालो, ई टू द पावर एक्स में ऐसे नहीं करना, क्योंकि देखो पूरे ब्रैकेट का एफ एक्स और एफ डैश एक्स है, तो यहाँ पे अब हम ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो कर सकते हैं, यस और नो? ये तो सिंपल है ना। अब क्या हो जाएगा,
ये एक्स प्लस वन ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नीचे बचेगा 1/x+1 -1/x+1 का होल स्क्वायर। थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जली है कि भाई अगर 1/x का d/dx, ठीक है, d/dx 1/x का -1/x² होता है, तो अगर ये 1/x और यह इसका भी देखो -1/x² दिख रहा है, समझ में आया क्या? तुरंत बना हमारा ये फॉर्मूला fx = x+1 और f' क्या हो जाएगा 1/x+1 का होल स्क्वायर। नहीं यकीन आता है तो इसको डिफ्रेंशिएट करके देखने का। किसको मैडम? तुम तुम्हारे f(x) को डिफ्रेंशिएट करके देखो रफ में, ठीक है, रफ में। लो d/dx ऑफ, किसको बोल रहे हो तुम? इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो क्या हो जाएगा, x+1 -1 हो जाएगा d/dx ऑफ, ठीक है, n(x) n-1 और जिसको u लिया, इसको u ले लिया मैंने, ठीक है, इसको u लिया, उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का इनटू d/dx ऑफ, ध्यान से, d/dx ऑफ x+1। याद आ रहा है चेन रूल डिफ्रेंसिएशन का? ये हो गया -1 अपॉन, ये देखो -2 है तो ये तो इधर आ गया, x+1 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, d/dx ऑफ x 1 का 0, गाइस 1 + 0 मतलब 1 मतलब यही आ रहा है। एवरीवन, कैन आई राइट इट एज योर डायरेक्टली e⁻x 1/x+1 + c? डायरेक्टली लिखूँ अब? हाँ, ये ऐसा एग्जैक्टली सेम था सॉल्व एग्जाम्पल में। डन, बोलो फटाफट से। क्लियर है? पक्का? ओके बस, चलो इसका बस प्रेजेंटेशन देख लेना। आप यहाँ पे दिखाओगे कि f(x) क्या है तुम्हारा और f'(x) क्या है, और लास्ट में आप ले लिख दोगे और यहाँ पे सिंस इस तरह से पूरा आप अपना फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। नाउ आ जाओ, e⁻x x-1 e⁻x, so sorry, इंटीग्रेशन ऑफ x-1 x+1 का क्यूब। एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ, कहाँ है? हाँ सही है, dx कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं समझ रहा? एक बार +1 - 1 करके देख, +1 - 1 करके देख, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर +1 है, एक काम करते हैं ना, +1 को ब्रैकेट में ले ले और ये -1 - 1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कैन आई राइट इट एज e⁻x x+1 की जोड़ी बना लूँ मैं और -2 की जोड़ी अलग बना लूँ, x+1 का होल क्यूब, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसे। अब थोड़ा सा वापस से ध्यान से, x+1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा e⁻x। अब इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लो, 1 का क्यूब -2/x+1 का होल क्यूब, ये हो गया तुम्हारा कैंसिल, यहाँ पे आ गया स्क्वायर, ठीक है। जो आ गया वो फटाफट से लिख देते पहले, e⁻x +1 का स्क्वायर = -2। थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि क्या इसका डिफ्रेंसिएशन ये आता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर ये आता है तो डायरेक्टली हम हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है जी। ये रफ चालू है, ठीक है, सिर्फ क्रॉस चेक कर रही हूँ मैं यहाँ पे, रफ। आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? d/dx ऑफ 1/x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये जाएगा -2 d/dx, यस और नो, n(x) n-1 और जिसको u लिया, इसको मैंने u लिया, ठीक है, तो इस u को वापस से डिफ्रेंशिएट करूंगी, d/dx ऑफ x क्या हो जाएगा 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, गाइस सॉरी, x+1 ले लो पहले यहाँ पे, फिर d/dx ऑफ x हो जाएगा 1 + 0, यस और नो। तो ठीक है, इसको तो लिखा नहीं लिखा एक ही बराबर है, ये हो जाएगा तुम्हारा -2/x+1, ये आ गई। तो ये हो गया मेरा f(x), ये हो गया मेरा f'(x). लेकिन गाइस आप ऐसे ओरली एग्जाम में तो नहीं कर सकते हो,
आपको बेहतरीन तरह से बताना पड़ेगा यहाँ पे कि सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x+1 का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल टू -2x+1 का होल क्यूब, क्योंकि देखो ना यही तो आ रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करके, देयरफॉर ये फॉर्मूला लिखेंगे पूरा यहाँ पे फ्रॉम दिस फॉर्मूले, ठीक है, e टू द पावर x एफ एक्स क्या था 1/+c, दिस इज आवर आंसर। क्लियर, डन। बोलो गाइस, एक्सरसाइज 5.5 का 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर एवरीवन? यस, दिव्या किधर है? एवरी वन ऑफ यू? चलो आ जाओ फटाफट से, 7th वाला भी हो गया। लेट्स मूव टूवर्ड्स योर 8th वाला क्वेश्चन। 8th वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? 8th वाला बोल रहा है लॉग ऑफ एक्स, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अरे तेरी, यहाँ ई एक्स है वो तो मुझे पता है, मुझे सिर्फ देखना ही है एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स आता है क्या। तो मुझे सुनो ना, अगर मैंने लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो ये तो मेरा होता है, अच्छा सॉरी ये ऐसा है, ओके फिर ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? इस पूरे को u ले लो, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या होता है, u का स्क्वायर है तो 2u, ठीक है, 2u, u मतलब log x, और जिसको u ले उसको वापस से डिफ्रेंशिएट कर ऑफ u, डी बाई डी एक्स ऑफ u, यस log ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 log x, इसका हो जाएगा 1/x, ऐसा ही कुछ है क्या, 2 log x 1/x आता है क्या? यस एग्जैक्टली। तो ये हो गया मेरा एफ एक्स, ये हो गया मेरा एफ एक्स एफ डैश एक्स, तो ई एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, डन 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 डन। क्लियर एवरीवन? बोलो फटाफट से यस। ओके, आपको मैंने बोला था डॉट हाफ एन आवर में ये एक्सरसाइज होती है एंड सीरियसली होती है, ठीक है। अच्छा वापस से यहाँ पे आ जाएगा 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। अच्छा अपन अपना कर लेते हैं, ठीक है, अपन अपना बचकानी हरकत कर लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं 1/log x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा 1/log x? तुम्हें तो log x का डिफ्रेंशिएशन पता है, 1/log x का दिक्कत जा रही है थोड़ी, yes or no? तो my dear friends, question number 9 and 10 is your very very important questions. Don't ignore this question, भले इसको 10 मिनट भी क्यों ना लग जाए, आराम से शांति से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में हम लोग log ऑफ x को t ले लेते हैं। log x को क्या ले लिया, t ले लिया, तो गाइज x क्या हो जाएगा? अरे बोलो, et डायरेक्टली लिखूं, x इक्वल टू ई, ऑलरेडी डिफ्रेंसिएशन में अच्छा खासा ये पार्ट समझाया मैंने, बोलो ये समझता है एवरीवन? यस पक्का? ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा कुछ दिया रहता है ना तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे ले सकते हो, ठीक है। ओके नाउ नो नो नो, अब क्या, अगर तुमने इसको एक मिनट सब्सटीट्यूशन किया तो डी बाई डी एक्स करना नहीं भूलना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टी, ये तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा डी बाई, यहाँ तो डी बाई डी टी आना चाहिए ना यार, यहाँ पे गड़बड़ किया क्या अपन ने, डी बाई डी टी आना चाहिए, यहाँ पे डी टी आना चाहिए, तो डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर टी, तो ये क्या हो जाएगा ई टी, बोथ द साइड एक्स ले रहे हो अगर आप, एक सेकेंड रुको, कंफ्यूजन होगा यार इसमें अननेसेसरी, बट ठीक है, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन का कंसेप्ट ध्यान में रखना। बोथ द साइड में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे भी मैं कर रही हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई टी, थोड़ा सा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरा एक्स है यहाँ पे,
ठीक है, तो इसको मैंने क्या माना, इसको u मान लो या x मान लो, ठीक है, तो ये e⁻t आएगा और फिर dt/dx आएगा, जिसको मैंने u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करूंगी। यस और नो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एवरी वन ऑफ यू जिसको u लिया गाइस, e⁻u, जिसको u लिया, चेन रूल डिफ्रेंसिएशन का, ध्यान से, इतने छोटी सी जगह पे वो चेन रूल लगाए ना कि कंफ्यूजन होता बच्चों को यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा dx इज इक्वल टू et/dt। बस अब ये डायरेक्टली अपन पुट करेंगे कहाँ पे, इसके बदले में। मैम अरे रुको तो ज़रा, ये लो, अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा पता है? ये क्या था, तुमने log x को लिया t 1/t माइनस 1/t²। अब बोलो फटाफट से, हुआ या नहीं हुआ? et/dt 1/x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/x² होता है। यस और नो? वही तो आ गया है, डायरेक्टली डाल दो फॉर्मूले में, यहाँ पे लिखो पुट ft इक्वल टू दिस, f' t इक्वल टू दिस, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा et fx ex fx प्लस c, और ये क्या तुम्हारा 1/log x। क्लियर एवरीवन? हो गया यो। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वापस से log आ रहा है, नीचे स्क्वायर है, log x है। कुछ और मेथड दिख रहा है क्या तुमको? कुछ भी और मेथड सूझता है क्या यहाँ पे? देखो, एक तो ये मेथड सूझता होगा कि 1+log x को होल स्क्वायर को 1+log x को आप t ले लो, ठीक है, या फिर जो मैंने अभी आपको बताया log x को t ले लो। दोनों से मेथड से आंसर सेम ही आता है, चिंता मत करो, दोनों मेथड से यही आंसर आएगा। एक पॉइंट पे आएगा कि तुम्हें x इक्वल टू et बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। कर लो, इसको भी कर लो, d/dx हो जाएगा तुम्हारा 1/x, dx इज इक्वल टू dt, एक ये ले लोगे तुम। मैंने आपके लिए ना ये वाला मेथड सॉल्व किया है यहाँ पे नोट्स में, log ऑफ x इक्वल टू t ले लिया मैंने दोनों क्वेश्चन में, लास्ट के 2 क्वेश्चन में log ऑफ x इक्वल टू t लिया, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू e⁻t हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू et/dt, यस और नो, dx इज इक्वल टू et/dt। अभी ऊपर सॉल्व करके बताया, अभी ऊपर मैंने सॉल्व करके बताया था, ये पार्ट क्लियर है? dx इज इक्वल टू et/dt। नाउ अब क्या करेंगे अपन, ये हो गया मेरा t, ये हो गया मेरा 1+t का होल स्क्वायर, ये हो गया et/dt, आ गया, et नहीं था तो भी आ गया, समझो, e⁻x नहीं था तो भी क्वेश्चन में e⁻x के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, बस +1 -1, उसके अलावा चारा क्या है तुम्हारे पास में, +1 -1। अच्छा, +1 को एक साइड कर दो, यहाँ पे नीचे से एक हट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा et t+1 -1 1+t का होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट 1+t का होल स्क्वायर। अब सेम ऐसा क्वेश्चन अपन ने ऊपर सॉल्व किया है, इसको बस देखो, ये हो गया तुम्हारा et 1/1+t माइनस 1/1+t का होल स्क्वायर, दिया 1/x का क्या होता है, -1/x²। यहाँ पे लिखो इसको t, इसको लिखो f', ये हो जाएगा et 1/fx प्लस c। अच्छा एक मिनट, अब 1 है तो 1 इक्वल टू 1/log x प्लस c, ठीक है। और मुझे एक बात बताना, एक सेकेंड, इसका पुट कैसे करोगे आप, et fx मतलब ये हो गया राइट, प्लस c, ये है आता है तुम्हारा सॉल्यूशन e⁻x fx प्लस c, लेकिन यहाँ पे बॉस t है, ये t है, इसको क्या करूँ मैं, बोलो ना। et को क्या मैं x लिख सकती हूँ, क्या मैं et को x लिख सकती हूँ गाइस? यस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा et हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x, और ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ x। समझ में आया वो et कहाँ से हट रहा है? तुमने खुद ने x इक्वल टू et बोला तो et इक्वल टू x करके नॉर्मल क्वेश्चन बना दो ना x के टर्म्स में। क्लियर एवरीवन? अच्छा सेम चीज़ है ऊपर के क्वेश्चन में, ऊपर में अपन ने ध्यान नहीं दिया, ऊपर में भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी et 1/t प्लस c आया, ठीक है।
टी आपने ले लिया था लॉग ऑफ एक्स, ई टी लॉग ऑफ एक्स, ऐसा कौन सा आंसर होता है? ई टी को भी तुम्हें एक्स के फॉर्म में डालना पड़ेगा। तुमने बोला था एक्स इक्वल टू ई टी, तो ई टी इक्वल टू एक्स, ये ले हट। डन गाइस, ऑल द 10 क्वेश्चंस आर डन। थर्ड, क्लियर एवरीवन? कभी नहीं समझा तो +1 -1 करके थोड़ा सा खेल खेलोगे तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा। और कभी भी अगर जैसे ई टी नहीं है, ठीक है, तो लॉग एक्स को आप टी ले लेना, तो वो एक्स क्या हो जाएगा? ई टी। बस ये दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखो। डन, ग्रेट, ओके गाइस, सो थैंक you everyone, and in next lecture we will try to finish your exercise 5.6 also. तो तब तक के लिए अलविदा. Yes, bye bye everyone, take care, खुदा हाफिज, bye bye. Yes, we will stop till here, bye bye.